Hello students, today we will start chapter 5th arithmetic progression. In this chapter we will discuss about a definite pattern in which the series of number decrease or increase by a definite number. यानी कि इसमें हम क्या देखेंगे कि जो हमारी सीरीज़ ऑफ नंबर्स होती है वो या तो इंक्रीज़ होगी या फिर डिक्रीज़ होगी किसी डेफिनेट नंबर से. जैसे हम एग्जांपल देखते हैं. वैसे तो हमने ये छोटी क्लास में ही पढ़ा है पर हमें पता नहीं था उस टाइम इसका नाम क्या होता है. हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है यानी कि एपी. जैसे हमने एग्जांपल जैसे हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि कोई एग्जांपल है हमारा 1 2 3, उसमें आ जाते क्वेश्चन को फिल इन द ब्लैंक्स बनो कि यहाँ पे क्या आएगा. तो हम क्या देखते थे इन दोनों में कितना का डिफरेंस आ रहा है 1 का, इसमें कितना का डिफरेंस आ रहा है 1 का. तो यानी कि इसमें अगर मैं 1 ऐड करूँगा तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा 4. फिर इस 4 में 1 ऐड करूँगा तो हमारा क्या आएगा 5. तो यहाँ पे आप देखो ये नंबर ऑफ़ सीरीज़ है, इसमें कितना एडिशन हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, 1 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है. या फिर हम सेकंड देखते हैं 5 3 1. और ये पूछता है कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा. यहाँ से अगर हम देखें 5 में से 3 माइनस करते हैं तो कितना आता है हमारा -2. यहाँ पे -2 यानी -2 क्या होता जा रहा है हमारा डिक्रीज़ होता जा रहा है. तो यानी कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगा हमारा -1. यानी इस तरह की सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं एपी. यानी कि जिसमें हमारे नंबर्स या तो एक पर्टिकुलर नंबर से इंक्रीज़ होंगे या फिर एक पर्टिकुलर नंबर से हमारे क्या होंगे डिक्रीज़ होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं वो एक हमारे किसमें एपी में. इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनको हम डिफ़ाइन करते हैं. इसमें जितने भी हमारे नंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे टर्म्स. यानी कि जैसे अब हम लिखते हैं 1 2 3 4. 1 भी एक टर्म है हमारा, 2 भी एक टर्म है, 3 भी हमारा टर्म है, एक 4 भी हमारा क्या है टर्म. यानी इनको हम क्या बोलेंगे सारे हमारे क्या है टर्म. नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज़ फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म क्या होगा, नाम से पता लग रहा है फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा. इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से. फर्स्ट टर्म यानी कि जो स्टार्टिंग वाला टर्म होगा जिसको हम क्या बोलेंगे A1. स्टार्टिंग में हमारा ये इसको बोलेंगे हम A1 फर्स्ट टर्म. ये हमारा सेकंड टर्म हो जाएगा, ये हमारा थर्ड टर्म, ये हमारा कौन सा हो जाएगा फोर्थ टर्म. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा एक टर्म आता है कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस को हम डिफाइन करते हैं डिनोट करते हैं डी से, स्मॉल डी से. ये क्या होता है जो हम एक पर्टिकुलर नंबर ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं प्रीवियस नंबर में से. यानी कि मतलब जैसे कि हम इसमें 1 ऐड करते जा रहे हैं तो हमारा क्या आता है सीरीज़ बन रही है. तो इसको हम क्या बोलेंगे जो नंबर हम फिक्स नंबर है जो हम ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. या फिर हम बोल सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी. जो हमारी कंसेक्यूटिव टर्म्स है उनके बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. तो इसका अगर हम जनरल फार्मूला देखें तो इसका जनरल फार्मूला आएगा हमारा an+1 -an. ये इसका जनरल फार्मूला है डी का. इसका मतलब क्या है अगर हम 4 n = 1 अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारा डी क्या बनता है n की जगह 1 1 + 1 2. n की फार्मूला बन जाएगा. देखो कंसेक्यूटिव टर्म्स ही तो है A2 और A1 क्या है हमारा कंसेक्यूटिव टर्म्स. इनमें से अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा क्या आता है कॉमन डिफरेंस. अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 + 1 हमारा कितना हो जाएगा A3 और ये कितना आएगा A2. कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस. ठीक है, समझ में आया कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है. द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. यानी कि डी की वैल्यू हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और या फिर हमारी ज़ीरो भी हो सकती है. तो अगर हम एक एपी का जनरल सीरीज़ लिखते हैं तो किस तरह से लिख सकते हैं हम एपी की जनरल सीरीज़. फर्स्ट में हमारा A1 A2 A3 A4 ऐसे आएगा. अगर इसका कोई लास्ट टर्म होगा तो ये हमारी फाइनाइट सीरीज़ होती है.
अगर इसका लास्ट टर्म नहीं होता है तो हमारी कैसी होती है, इनफाइनाइट सीरीज़, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारे इनफाइनाइट होंगे वो हमारी कैसी होगी, इनफाइनाइट सीरीज़ होगी। और जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारे फाइनाइट्स होंगे, यानी कि मान लें n की वैल्यू हमारी 7 है तो हमारी ये कैसी होगी, एक फाइनाइट AP होगी। ठीक है, तो अगर मैं A1 लिखता हूँ तो A1 हमारा किसके इक्वल होगा, A के इक्वल होगा। A2 कैसे आता है, अगर मैं फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, तभी तो आता है A2 हमारा। यानी इसको कैसे लिख सकते हैं हम, फर्स्ट टर्म में मैंने कॉमन डिफरेंस को क्या किया, ऐड किया। A3 कैसे आता है, फिर अगर मैं सेकंड टर्म में D क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। फिर A3 कैसे आता है, अगर मैं A3 में D क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। इस तरह से होता है। ठीक है, A2 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, A प्लस डी लिख सकता हूँ A2 को, A प्लस डी प्लस डी। A3 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, A2 प्लस डी, ये तो A3 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यानी कितना आएगा, A प्लस डी, A प्लस 2D। फिर A2 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, A प्लस डी, यानी कि हमारा बनेगा A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, टू डैश डैश डैश। समझ में आया, ये हमारी जनरल सीरीज़ है AP की, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D। अभी हमारे क्वेश्चंस आएंगे इसमें। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट तो हमारा क्वेश्चन आएगा फाइंड आउट वेदर द सीरीज इन AP और नॉट, यानी कि हमें बताना होगा कि ये हमारी सीरीज़ AP की होगी या नहीं होगी। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसमें हमें जो कंसेक्यूटिव टर्म्स गिवन होंगे उनका हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। अगर D की वैल्यू सेम होती है तो उस केस में हमारा वो क्या होगा, AP में होगा, नहीं तो वो AP में नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद वो पूछेगा इफ़ इट इज़ इन AP देन फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म्स, कि हमें उसके बाद के नेक्स्ट 3 टर्म्स या नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड आउट करने। तो ये आपको याद रखना है, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ये हमारा यूज़ होगा उनको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है। यहाँ से एक हमारा एक जनरल फार्मूला बनता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है बहुत ज़्यादा चैप्टर में। AN क्या होगा हमारा, nth टर्म, ये हमारा nth टर्म होगा। A हमें पता है क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। D सबको पता है कॉमन डिफरेंस। N क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, क्लियर है। ये फार्मूला हमारा इस जनरल सीरीज से ही निकाला है हमने ये फार्मूला, क्योंकि अगर हम इसमें n की वैल्यू, चलो पुट करते हैं, n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो क्या आएगा, जहाँ पे आपको n दिख रहा है हर जगह 3 पुट करना है। A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी A3 की वैल्यू कितनी आई है, A प्लस 2D। यही था, देखो ये A3 था, लास्ट में A3 की वैल्यू कितनी आई थी, A प्लस 2D, यही आई है हमारी A प्लस 2D। ये तो हमने इस सीरीज़ से एक जनरल फार्मूला बनाया। ठीक है, समझ में आया आपको ये। अब हमें AP के फार्मूले की ज़रूरत क्यों पड़ी है, तो हम सिंपल भी निकाल सकते हैं कि 1 के बाद 2 आता है। अगर हमारी इस तरह से सीरीज़ थी 1 2 3 4, ये पूछता है तो मैं सिंपल बता दूँगा 5 और 6। पर अगर हमारा इस तरह से नंबर गिवन है 100 125 150, तो उसने बोला आप मुझे 1001 टर्म फाइंड आउट करके बताओ कि इसकी कितनी वैल्यू होगी। तो आप ऐसे तो नहीं 25 ऐड करते जाओगे, तो आप यहाँ पे सिंपल अपना फॉर्मूला यूज़ करोगे, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। हमें ये टर्म फाइंड आउट करना है, तो यानी कि N की वैल्यू कितनी होगी 1001। A कितना है हमारा, जो स्टार्टिंग में होता है 100, 1001 माइनस 1। और D कैसे निकालते हैं हम, इस टर्म में सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या करते हैं हम, माइनस, या तो आप थर्ड में से सेकंड माइनस करो, तो यानी कि 125 माइनस 100 यानी कितना आएगा 25 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 25। तो
तो 100 प्लस 1000 इंटू 25, यानी कि 100 प्लस 25000, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 25100। ये आ गया, देखो कितनी जल्दी आया आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपीज़ फॉर फर्स्ट किलोमीटर। यानी कि कोई हमारी टैक्सी है, उसका फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो कितना है 15 रुपीज़ एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि अगर 1 किलोमीटर के बाद वो चलती है तो हर किलोमीटर को इसको कितना देना पड़ेगा, 8 रुपीज़ देना होगा। तो यानी कि इसमें फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना होगा, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है हमारा ₹15। फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 15 तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए था, और जो नेक्स्ट 1 किलोमीटर चला है उसके लिए कितना है 8, यानी कि कितना हो गया हमारा 23 रुपीज़। उसके बाद फेयर फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर के लिए कितना होगा, अब इस 23 में कितना ऐड करेंगे हम 8, यानी कितना होगा हमारा 31 रुपीज़। समझ में आया ना आपको कि अगर फर्स्ट किलोमीटर चलता हूँ तो मुझे कितने रुपीज़ देने पड़ते हैं 15। फिर उसके बाद नेक्स्ट 1 किलोमीटर चलता हूँ तो मुझे कितने देना पड़ते हैं 8। फिर नेक्स्ट चलता हूँ तो 1 किलोमीटर फिर भी कितना देना पड़ता है 8, यानी किस तरह से चलता है। यानी कि अगर हम देखें तो इसमें अगर हम सीरीज़ बनाए, इसकी सीरीज़ कैसी बनेगी रुपीज़ की, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15, फिर नेक्स्ट 2 के लिए कितना हो जाएगा हमारा 8 ऐड करेंगे तो 23। अगर 1 किलोमीटर चलता है तो 15 देने हैं, 2 किलोमीटर चलेगा 23, 3 किलोमीटर चलेगा तो 31। ऐसे सीरीज़ चल रही है हमारी। ठीक है, समझ में आया आपको। इसमें बताना था कि हमें सिंपल कि कौन सी सीरीज़ हमारी एपी में होगी और कौन सी सीरीज़ हमारी एपी में नहीं होगी। तो यहाँ से अगर हम डी निकालें A2 माइनस A1 तो कितना आएगा, तो इसमें जो हमारा डी आता है वो कितना आता है 8 रुपीज़ आता है। फिर हम नेक्स्ट डी निकालते हैं अगर A3 माइनस A2, तो यहाँ पे भी आप देखो कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। सिंस सीरीज हैज़ सेम कॉमन डिफरेंस therefore it is in therefore it forms AP। क्लियर है ये क्वेश्चन आपको। यानी कि जब भी हमें इस तरह से निकालना कि सीरीज़ एपी में होगी या नहीं, तो हमें डी निकालना होगा। अगर डी सेम आता है तो हमारी क्या होगी एपी में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें क्या गिवन है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन एन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। यानी कि इसमें हमें सबसे पहले मान लेते हैं लेट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस इज एक्स मीटर क्यूब मान लेते हैं। ठीक है, इनिशियली कितनी है एक्स। उसने बोला है कि कितना रिमूव करती है वो एट ए टाइम 1/4, यानी इसका 1/4 ही क्या करेगा, इससे बाहर निकाल देगा। यानी जब 1/4 हम बाहर निकालेंगे, यानी x में से अगर मैं 1/4 रिमूव करता हूँ तो हमारा कितना बचता है 3x/4 बचता है। यानी कि आफ्टर रिमूविंग 1/4 गैस, gas remains
इज़ कितना हो जाएगा हमारा 3x/4। इतनी गैस बचती है हमारी, ठीक है। उसके बाद फिर इसका भी 1/4 ये बाहर निकालेगा, इसका भी 1/4 क्या करेगा, रिमूव करेगा, ठीक है। तो फिर कितनी गैस बचेगी हमारी, यानी कुछ सीरीज हमारी इस तरह से बनेगी। फर्स्ट है हमारा x, फिर x में से हमने इसका कितना निकाला, x/4 क्या कर दिया, बाहर कर दिया, तो इतनी गैस बचेगी हमारी। फिर नेक्स्ट सीरीज़ में क्या होगा, इनिशियली इतना तो हमारा था, तो फर्स्ट में हमने जब रिमूव किया x/4 तो बचा कितना पार्ट, इतना बचा है, तो यानी कि x - x/4, ठीक। इसमें से रिमूव करना है हमें 1/4, यानी कि इसका 1/4 जो बचा है, इसका 1/4 इस तरह से होगा हमारा। तो ये x आ जाएगा, ये हमारा कितना आएगा 3x/4। इसको सॉल्व करते हैं तो ये भी 3x/4 माइनस 1/4, ये भी सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 3x/4, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 16 आएगा नीचे एलसीएम हमारा, यानी कि हमारा आएगा 9x/16। तो अगर मैं इसको इसमें से माइनस करता हूँ तो कितना बचता है हमारा, इतना आपको क्लियर है ना, ये कैसे आया हमारा। इनिशियली x माना, 1/4 इसमें से रिमूव किया तो कितना बचेगा, जो इनिशियल था उसमें से x/4 हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बचा है वो इतनी तो गैस बची है, ये तो हमारी रिमेनिंग थी, ठीक है। इस रिमेनिंग में से हमें क्या करना है, इसका 1/4 रिमूव करना है। इसका हमने 1/4 क्या किया, रिमूव किया, यानी माइनस करेंगे तो इतना आएगा। तो अगर मैं यहाँ से d निकालता हूँ तो फर्स्ट जो d आएगा a2 - a1, ये कितना आएगा 3x/4 माइनस x, यानी कि x/4 आएगा सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट देखता हूँ अगर d a3 - a2, तो ये कितना आएगा हमारा 9x/16 माइनस 3x/4, यानी कि 16 माइनस 3x/16। तो यहाँ पे हमारे d क्या है, सेम नहीं है। सिंस वैल्यू ऑफ d इज़ नॉट सेम देयरफॉर सीरीज डू नॉट फॉर्म AP, इसलिए हमारी सीरीज़ यहाँ पे AP नहीं बनाएगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट था। याद रखना है कि बची हुई गैस का निकालना है हमें, 1/4 तो उसमें से रिमूव करने के बाद जो गैस बचती है फिर उसका 1/4 निकालना नेक्स्ट उसमें, ठीक है। क्लियर है। कोई कुआं खुदाई कर रहे हैं हम, उसमें एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 154 फर्स्ट मीटर, यानी फर्स्ट मीटर के लिए डिगिंग के लिए कॉस्ट कितनी है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कितनी है हमारी 150। नेक्स्ट में वो कितनी इंक्रीज़ हो जाती है 50, तो अगर मैं इसमें 50 ऐड करता हूँ तो कितना आता है 200। फिर नेक्स्ट मीटर में भी कितनी इंक्रीज़ होती है 50, यानी इस तरह से इंक्रीज़ हो रही है। तो AP में होगा, ये AP में होगा। तो आपको इसको कर लेना सिंपल, वही d, सिंस d वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर सीरीज फॉर्म है एन AP, ठीक है। हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका थर्ड। प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितनी है 10,000। रेट कितना है हमारा 8% पर एनम, ठीक है। तो इसमें जो कंपाउंड जो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला होता था P = 1 + R/100 × n, ये टाइम होता था हमारा, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट ईयर के लिए देखें, फर्स्ट ईयर में कितना होगा उसका प्रिंसिपल, कितना अमाउंट होगा 10,000 1 + 8/100, n की वैल्यू 1 है। 2 ईयर बाद कितना हो जाएगा 1 + 8/100 की पावर 2। थर्ड ईयर बाद कितना होगा 1 + 8/100 की पावर 3। इस तरह से चलता रहेगा। तो यहाँ से हम सिंपली देख सकते हैं इन दोनों का जो डिफरेंस होगा और इन दोनों का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। सेम कॉमन डिफरेंस, सेम वैल्यू से तो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए हमारी AP है नहीं होगी। सिंस द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम फॉर द कंसेक्यूटिव नंबर्स देयरफॉर द सीरीज डू नॉट फॉर्म एन AP, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस कॉमन डिफरेंस between
consecutive numbers are not same, therefore series do not form an AP। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? ठीक है।